अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा पीएसआरपी फेज़ 3 का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। इसमें किन कैंडिडेट्स को स्कूल दिए गए हैं और आपका अगर स्टेटस ये शो हो रहा है तो आपके इसका क्या मतलब है, आपको स्कूल मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और कितने परसेंट स्कूल जो है वो एनजीओज़ को दिए गए, कितने परसेंट स्कूल जो है वो कैंडिडेट्स को दिए गए, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो आपकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं इसमें उन्होंने बताया कि 75% जो स्कूल्स हैं वो यंग एंटरप्रेन्योर या इंडिविजुअल ग्रुप्स को दिए गए और 25% स्कूल जो हैं वो एनजीओज़ वगैरह को दिए गए। ठीक है, अब एनजीओज़ को कौन से स्कूल दिए गए हैं और मोस्टली जो बाकी स्कूल्स हैं वो किन को दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन। और इसमें ये नहीं है कि कोई सिफारिश बेस नहीं हुआ बेटा, लेकिन ये है कि इस दफ़ा मेरिट वाक़या ही बहुत हाई था। ठीक है, मेरिट जो था अप्रॉक्सीमेटली इस दफ़ा जिन लोगों को स्कूल मिले हैं वो 85% वालों को स्कूल मिले हैं। जिनका मेरिट 85% था स्कूल्स उन लोगों को मिले हैं। लास्ट टाइम फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में 71, 72, 73 मतलब इतने वालों को भी स्कूल मिले थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस दफ़ा एक तो ये था कि स्कूल जो है वो एक स्कूल पर ही आप अप्लाई कर सकते थे, नंबर ऑफ़ स्कूल्स पर आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगर वो स्कूल अच्छा था तो वो स्कूल जो है वो एनजीओ के पास चला गया। ऑटोमेटिकली बात है, एनजीओज़ का मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को इस दफ़ा स्कूल मिले, क्योंकि इस दफ़ा स्कूल की स्ट्रेंथ तादाद जो है वो कम थी और एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, अगर आप देखें तो 20,000 अप्रॉक्सीमेटली एप्लीकेंट्स थे और 2600 कुछ जो हैं वो हमारे पास स्कूल थे। अब आपने रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, ये पेफ की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ जाकर आप गूगल पर सिंपल ये लिखेंगे पीएसआरपी फेज़ 3 रिज़ल्ट, तो ये आपके पास वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ सिंपल अपना जो है CNIC एंटर करना है, सर्च करना है, तो नीचे आपके पास आपका नेम, आपका CNIC, ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर, उसके साथ साथ आपका स्टेटस शो हो जाएगा। स्टेटस में आप सिलेक्टेड हैं, नॉन सिलेक्टेड हैं, ठीक है, जो भी है रिजेक्टेड हैं, और उसके साथ आपका रिमार्क भी शो होगा। ठीक है, अब हुआ क्या है इस दफ़ा हुआ ये है कि मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई चला गया। मोस्टली स्कूल उन लोगों को मिले हैं जिनका मेरिट जो है 80+ या 85 था। ठीक है, 85 वालों को स्कूल मिले हैं, 80+ वालों को, 80 से कम किसी को भी स्कूल नहीं मिले। अगर आपके जाने वाला कोई भी है जो जिस स्कूल पर आपने अप्लाई किया था वहाँ किसी से पूछ लें, अगर वहाँ किसी यंग एंटरप्रेन्योर या इंडिविजुअल को मिले हैं तो उनका मेरिट जो है 85 था। 85 इस तरह से मतलब उस बंदे के पास 8 से MPhil भी था, BEd भी था, और उसके साथ साथ उनके पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस भी था। तो स्कूल उन लोगों को दिए गए हैं। तो आप इस चीज़ के लिए परेशान ना हो कि हमें स्कूल नहीं मिले तो क्या होगा। आप फेज़ 4 का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह उसमें अप्लाई कर लीजिएगा। अब जिन लोगों का सिलेक्टेड स्टेटस आ रहा है उनका क्या आ रहा है, उनका भी अभी बिल्कुल परमानेंट सिलेक्टेड नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये इसके बाद जो है आपके इंटरव्यूज़ होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं कैंडिडेट्स इंटरव्यू में भी रिजेक्ट हो जाते हैं कि उनके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैच नहीं करता या कुछ इस तरह से हो जाता है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अब जिन लोगों को स्कूल मिले हैं इन लोगों की वेरिफिकेशंस भी होंगी, मतलब इनके स्कूल से जो इनके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं उधर कॉल करके पूछा जाएगा कि इनके एक्सपीरियंस लेटर ओरिजिनल हैं या नहीं है। इनके एक्सपीरियंस लास्ट टाइम फेज़ 1 और फेज़ 2 में भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे लोग सिलेक्टेड आ रहे थे, लेकिन सिलेक्टेड के बाद फिर उन लोगों को जब उन लोगों के इंटरव्यू हुए तो इंटरव्यू के बाद उन लोगों की सिलेक्शन नहीं हुई, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल जो रिज़ल्ट वो अपलोड किया था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कुछ भी उनके पास वो नहीं था, तो इसलिए उनका रिजेक्ट हो गया स्कूल। ठीक है, और बहुत सारे स्कूल्स पे ऐसे होते हैं कि वो लोग स्टे ऑर्डर से इस तरह का कुछ ले लेते हैं, तो तब भी स्कूल जो है वो अलॉट नहीं किए जाते। तो अभी आप लोग जिन लोगों का जो है वो एलिजिबल भी आ रहा है, अच्छा एक और बहुत सारे कैंडिडेट्स का ना एलोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, वो भी मैं आपके साथ फर्दर बताती हूँ कि वो किन कैंडिडेट्स का आ रहा है और वो किस वजह से आ रहा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का अब फर्दर क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फेज़ 1 और फेज़ 2 का स्कूल चला रहे हैं। तो फेज़ 1 ये क्या होगा, इसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद प्रॉपर आपकी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी और तब जाकर आपको स्कूल मिलेगा। अच्छा, ये हम नहीं कह सकते कि एक ही स्कूल पर बेटा मुझे कुछ कैंडिडेट्स ने एक ही सेम स्कूल का मेरिट शो किया है और कुछ को जो है ये देखें यहाँ उन्होंने साफ लिखा है कि आपका मेरिट नहीं बना, आपको इसलिए जो है वो रिजेक्ट है। अब ये किसका है, ये इंडिविजुअल का है। ठीक है, अब जो मेन कैटेगरी आ रही है ना वो आ रही है नॉन एलोकेशन की, मतलब आप एलिजिबल भी हैं, आपका ना वहाँ ना मेरिट का कोई इशू है और आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी कैटेगरी का, आपके डिस्ट्रिक्ट का कोटा नहीं मख्तस किया गया था। उसका बेटा क्या मकसद है, उसका ये मकसद है कि सपोज़ अगर एक स्कूल था, उस स्कूल पे 3 टाइप्स के लोगों ने अप्लाई किया, इंडिविजुअल ने भी अप्लाई किया, यंग इंटरप्रेन्योर ने भी अप्लाई किया और एनजीओ ने भी अप्लाई किया। अब क्या हुआ, स्कूल जो है वो मिल गया इंडिविजुअल को। ठीक है, इंडिविजुअल का मेरिट हाई था तो उसको मिल गया। अब जो बाकी उसी स्कूल पे बाकी इंडिविजुअल वाले एप्लीकेंट्स होंगे उनको तो ये कहा जाएगा कि आपका मेरिट कम है, लेकिन जो यंग इंटरप्रेन्योर या एनजीओज़ वाले हैं उनको ये कहा जाएगा कि ये कोटा जो है वो इंडिविजुअल के लिए चला गया। क्यों? क्योंकि उसका मेरिट ज़्यादा था। ठीक है, अगर आपकी भी नॉन एलोकेशन आ रही है ना, तो मतलब आपको एलोकेट नहीं किया गया, आपका कोटा नहीं बन रहा, आपके डिस्ट्रिक्ट का मकसद किया गया, तो उसका बेटा यही मकसद है कि वो स्कूल आपने यंग इंटरप्रेन्योर पे किया था वो किसी भी इंडिविजुअल वाले को है और उसका मेरिट भी आपसे ज़्यादा है। ठीक है, या आप
अगर आपने इंडिविजुअल पे किया था और वो आपको फिर भी नॉन एलोकेशन शो कर रहा है, तो इट्स मीन वो किसी यंग एंटरप्रेन्योर को मिला है और उसका मेरिट आपसे ज़्यादा था, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है ना, एलोकेशन कुड नॉट बी मेड एज अ कोटा रिमार्क फॉर द एप्लीकेंट कैटेगरी, मतलब एप्लीकेंट के कैटेगरी का कोटा नहीं है, मतलब वो स्कूल मिला ही किसी और कैटेगरी के लोगों को, या तो वो एनजीओ को मिला है या वो मिला है किसको, इंडिविजुअल को। सपोज ये मेरे पास जो शेयर किया है ये बेटा यंग एंटरप्रेन्योर के लोगों ने शेयर किया है, इसका मतलब क्या है कि यंग एंटरप्रेन्योर का वहाँ कोटा ही नहीं बना, ठीक है। वहाँ कोटा किसका बना है, या तो इंडिविजुअल का बना है या एनजीओ का बना है। अब जिसका भी बना है, बल्कि वहाँ इंडिविजुअल का बना है, क्योंकि एक इसी सेम स्कूल की एक बच्ची ने मेरे साथ जो है वो मेरिट अपना शेयर किया, तो उसका आ रहा है कि आपका मेरिट नहीं बन रहा, तो इट्स मीन वहाँ स्कूल इंडिविजुअल को मिला है, वहाँ यंग एंटरप्रेन्योर का कोटा भी नहीं बना, वहाँ एनजीओ का भी कोटा नहीं बना, वहाँ यंग इंडिविजुअल का कोटा बना है और उसको स्कूल दिया गया है। इसलिए यंग एंटरप्रेन्योर वालों को ये कहा गया है कि वो स्कूल किसी भी, अगर आपने भी यंग एंटरप्रेन्योर में किया ना, तो आपका वहाँ किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर को नहीं मिला स्कूल, ठीक है। आपकी कैटेगरी के लोगों को स्कूल नहीं मिला, किसी और कैटेगरी के लोगों को स्कूल मिल गए, ठीक है। तो एलोकेशन वाला जो एलोकेशन को नॉट बी मेड एज अ कोटा ई रिमार्क फॉर द एप्लीकेंट कैटेगरी का बेटा यही मतलब है कि आपने अगर इंडिविजुअल में किया था तो आपकी इंडिविजुअल वाली का वहाँ किसी भी इंडिविजुअल को नहीं मिला, अगर आपने यंग एंटरप्रेन्योर में किया तो किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर को नहीं मिला, इंडिविजुअल को मिला है, ठीक है। तो इस तरह से है। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कर